तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है गुजरात के अंदर बन रहे गिफ्ट सिटी से रिलेटेड जो गांधीनगर के पास है, और यहाँ पर एक फीजिबिलिटी स्टडी की जा रही है एक मास्टर प्लान को बनाने के लिए एक F1 सर्किट के लिए। तो बेसिकली रेसिंग ट्रैक जो होती है वो यहाँ पर बनाने के लिए काम करेगी गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने कहा है। करेंटली अगर देखा जाए तो देश के अंदर दो ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पर अच्छे लेवल की रेसेस हो सकती है। एक ऑब्वियसली बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है जहाँ पर MotoGP भी होती है और F1 भी हो चुका है, और दूसरा मद्रास मोटर रेस ट्रैक है जहाँ पर भी कई बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं लेकिन एकदम ही ज़्यादा बड़े वाली नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों वैसे कई ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है रेसिंग इवेंट्स होस्ट करने का। जैसे यूपी के अंदर एक हुआ था, फिर कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर नए गवर्नमेंट ने टैक्स सब्सिडीज दी थी, और अभी MotoGP जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था। गुजरात गवर्नमेंट गिफ्ट सिटी को ऑब्वियसली प्रमोट कर रही है और इसी के हिसाब से वो यहाँ पर अब ट्रैक बनाने के लिए स्टडीज़ कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्जैक्टली बनेगा ही बनेगा, उसके लिए स्टडी की जा रही है। अगली खबर दोस्तों ये लार्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्होंने ऑर्डर जीता है एक नए एम्स हॉस्पिटल को बनाने का, जो कि मदुराई के अंदर 720 बेड का ये हॉस्पिटल होगा। 150 बेड जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होंगे, 30 आयुष ब्लॉक के बेड होंगे और 150 मेडिकल कॉलेजेस और एक नर्सिंग कॉलेज भी। कॉलेज के अंदर 750 सीट्स का ऑडिटोरियम, हॉस्टल एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज होगी। 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट का ये टोटल कैंपस होगा जिसको 33 मंथ्स में बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली से जाके लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया एक लैंडफिल साइट दिल्ली के साउथ ईस्ट के अंदर जो कि तेखंड में आता है, और यहाँ पर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट किया जाएगा। 15.47 एकर्स पर ये पूरी साइट मौजूद है। 42.31 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए गए। IIT दिल्ली ने इसको बनाने के लिए मदद की और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो बेहतर तरीके से होगा दिल्ली में। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो दिल्ली के आसपास में वेस्ट प्लांट्स है वहाँ पर 500 टन ऑफ एश डेली डंप होती है, यही यहाँ पर ट्रीट की जाएगी। मेन फीचर है 100 KLD लीचे ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पर डीकम्पोजिशन के लिए काम आएगा। अगली खबर तो फिर से दिल्ली से आ रही है जहाँ पर BBC03 टेंडर नोटिस मंडे को अनाउंस कर दिया गया है, और इसके हिसाब से जो भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 है उसके लिए सारे टेंडर्स अब अनाउंस हो गए हैं। 26 किलोमीटर की लेन। अब यहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर मेट्रो को बनाने के लिए कंसल्टिंग वगैरह का काम कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो टेंडर अनाउंस करिए। काम ऑब्वियसली भुवनेश्वर में होगा। यहाँ पर ये जो लाइन 1 है वो आचार्य स्क्वायर और KIT स्क्वायर से 7 स्टेशन के साथ बनेगी और 10.970 किलोमीटर का दूसरा सेक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर के लिए अच्छी बात यह है कि जो इनका इनिशियल फेज 1 फेज 2 वाला प्लान था उसके लिए सब काम एक साथ शुरू किया जाने वाला है, ना कि कुछ दूसरे शहरों की तरह जो छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है केरला से, जहां पर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 4 नए टर्मिनल्स ओपन किए गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। काफ़ी यूनिक ये प्रोजेक्ट है। समुद्री रिवर के रास्तों के जरिए या जो बैक वाटर्स है केरला में उन रास्तों के जरिए यहाँ पर ये नेटवर्क चलता है, और ये जो स्टेशन है वो है मलुकोड नॉर्थ, साउथ चित्तूर, इलूर और चेरनलूर। करेंटली 13 एयर कंडीशन वाटर मेट्रो इलेक्ट्रिक फेरी बोट्स इस गवर्नमेंट के पास में है। धीरे धीरे होपफुली ये बढ़ेंगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है असम और अरुणाचल प्रदेश रेलवे लाइन से रिलेटेड, जहां पर द 67 मीटिंग ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने इवैल्यूएट किया है ये दो प्रोजेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री के साथ, और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ये 218 किलोमीटर लंबा सेक्शन ढूंढुमा आसाम और पसीघाट अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये बनेगी लाइन, और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों साइड्स है उसको कनेक्ट करने का काम भी ये प्रोजेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये जरूरी है। अगली खबर दोस्तों और ये कश्मीर से, जहां पर महाराष्ट्र जल्द ही अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने वाली है, और इन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक यहाँ पर सेंटर बनाएंगे, फैसिलिटीज बनाएंगे टूरिस्ट और ऑफिशियल्स के लिए जो स्टेट विजिट करेंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र भवन जैसे दिल्ली के अंदर है, और कई ज़्यादा स्टेट्स के अंदर गेस्ट हाउसेज भी बनते हैं। काइंड ऑफ ऐसी ये चीज़ होगी। यहाँ पर जो फैसिलिटी बनेगी वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज होगा, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होगा, यानी सरकार के साथ में भी ये फैसिलिटीज काम करेगी, और जो स्टेट में से कुछ गेस्ट जा सकेंगे उनको यहाँ पे ठहरने की भी फैसिलिटी होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जहां पर भारतीय बीज सरकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड दिल्ली, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर के अंदर अपने ऑफिसेज ओपन किए हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो नौरोजी नगर है ये वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है पूरे देश के अंदर का, और यहाँ पर ये कंपनीज ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे कई और कंपनीज यहाँ पर आनी है, सरकार यहाँ पे बहुत प्रमोशन कर रही है, देखते अब कैसे कैसे कौन सी कंपनीज लॉन्च होती है। अगली खबर दोस्तों ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक से रिलेटेड, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड का, और एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ में, जिसके अंतर्गत ये 693 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग वेसल्स को BMP IIM स्टैंडर्ड पे अपग्रेड करेंगे। तो जो हमारी कुछ पुरानी टैंक्स है उनको ये अपग्रेड करने का काम है बेसिकली, और इसके वजह से जो है हमारी आर्मी के टैंक की कैपेबिलिटी कुछ हद तक बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों
दोस्तों और ये देश की पहली LNG बेस्ड पब्लिक बस सर्विस लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में शुरू हो गई है और कहा गया है कि आने वाले समय में 5000 डीजल बसेस को लिक्विफाइड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता है पेट्रोल CNG पे कन्वर्ट होता है, वैसे डीजल बसेस को LNG में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो CM है महाराष्ट्र के, इन्होंने अपने रेसिडेंस से ये पहली बस लॉन्च की है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि तकरीबन 250 करोड़ रुपीज़ ऑफ डीजल इसके वजह से सेव होगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे डीजल बसेस को LNG में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने 220 करोड़ रुपीज़ का एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है मुंबा देवी टेम्पल के पास में, जो 9000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा। तो मुंबा देवी वही मंदिर है जिसकी वजह से मुंबई का नाम पड़ा है, और इसी मंदिर का बेसिकली ये अपग्रेडेशन का काम है। मुंबा देवी टेम्पल जो है वो समुद्र के बहुत पास में, तो थोड़ा यहाँ पे जो है स्टोन्स और बसॉल्ट को यूज़ करते हुए एरिया बढ़ाया जाने वाला है, और जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं इस मंदिर के पास में उनके लिए स्पेसिफिक स्पेस बनाई जाएगी। आज के आस्क PT सवाल के बारे में बात करें तो अमन मनाजी पूछते हैं, द कोस्टल रोड गॉट ओपन एंड यू कैन सी ट्रैफिक एट वर्ली एंट्री पॉइंट टेक्स इट 20 minutes to get on coastal road and people are criticizing that it's poorly planned. Opening makes a bottleneck, just one more lane and such remarks. Do you think the CR is a little underwhelming than what we expected and just poorly planned? तो देखो यार, लोग इतने दोगले हैं ना कि जब कोई प्रोजेक्ट कुछ हद तक रेडी हो जाता है, ऑपरेशनली वो रेडी है और उसके बाद में उसको ओपन नहीं किया जाता है, तब सरकार को गाली देते हैं कि वो ओपन रेड प्रोजेक्ट है, फिर भी उसको जो है वो अभी पब्लिक को यूज़ करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट जो है फेजेस में प्रोजेक्ट ओपन कर दिए तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं। ऑब्वियसली पूरा कोस्टल रोड ओपन है ही नहीं, सिर्फ वर्ली से लेके जो है मरीन ड्राइव के बीच में ओपन है। इनफैक्ट उसका भी काम जो है 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ शाम को 5 से 8 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक पूरा प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बॉटलनेक्स बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो 20 मिनट से अगर आप जब कोस्टल रोड पे अभी पहुँच जाते हैं लोग और उसके बाद में नरीमन पॉइंट तक पहुँचने के लिए 8-9 मिनट ही लग रहे हैं, वो ब्रॉडर एस्पेक्ट दिखती नहीं है। देखो क्रिटिसिज्म हर प्रोजेक्ट को मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट पूरा खत्म होने के पहले अगर पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी एक बनाया था कुछ समय पहले कि पॉलिटिशियंस क्यों प्रोजेक्ट्स को आधा अधूरा भी ओपन कर देते हैं, चाहे वो मेट्रो हो या कई चीज़ें हो, और मैंने वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की भी बात की थी। प्रोजेक्ट की टेस्टिंग में मदद मिलती है, प्रोजेक्ट जो है उसको फाइनेंसिंग शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली ठीक से बन पाया नहीं बन पाया, उसमें कुछ इश्यूज सॉल्व करने के लिए वो समझ में आती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हम 2 दिन में दे ही नहीं सकते, बहुत मतलब घटिया स्टेटमेंट से अगर 2 दिन में ही हम किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल पूरा ये है वो हमें एग्जैक्टली जब पूरा प्रोजेक्ट रेडी होता है तभी पता चलेगा। एट द सेम टाइम देखो, रोड जो है वो कभी भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता। ये बात है कि ट्रैफिक कोस्टल रोड पे भी होने वाला है, लेकिन वो जो है कई एरियाज में से कंजेशन को हटाएगा, लेकिन कंजेशन कोस्टल रोड पे भी रहने वाला है। कभी भी जो भी कोई भी शहर है दुनिया का, टाइम बाय टाइम देखा गया, पिछले 100 साल का डेटा हमारे पास में है, रोड्स कितने भी बनाओ ट्रैफिक कम नहीं होगा, बस उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाएगी। हमें खाली रोड्स कभी देखने नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मिल जाएगी। बाकी हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।